अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ओह एलियन माय मुस्लिम्स। गॉड। तो उन्होंने मुझे इतर दिया लगाने के लिए और मैं नमाज़ से फ़ारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ा। मुझे मारा गया, पीटा गया, सताया गया। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस वालों ने ऐसी साजिशें दोस्तों, आपने अभी अभी जो वीडियो देखा, एक हिंदू भाई हैं जिनका नाम राजन कुमार है, जो सिर्फ 16 साल या 17 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, जबकि ये एक कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग्स करते थे, जिनके फैमिली आरएसएस और कई सारे हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। ये उन जैसे कट्टर हिंदूवादी फैमिली से बिलोंग्स करते हुए भी ये इस्लाम को कबूल कर लिया। आखिर क्यों किया, कैसे किया? और ये कहते हैं कि अल्लाह ने इनको ईमान की दौलत से नवाजा। सही का फरमाया कि अगर अल्लाह ने जिसको ईमान की दौलत से नवाज दे तो फिर उसको किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती सिवाय अल्लाह की। ईमान की दौलत एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी नियामत है, अगर अल्लाह ने जिसको बख्श दिया तो फिर वो अल्लाह का होकर रह जाता है, उसके रसूल का होकर रह जाता है। दोस्तों, ये शख्स जब इस्लाम को कबूल किया तो इसके सामने ऐसे मुसीबतें आई कि इनके लिए इस्लाम को कबूल करना कोई जंग से कम नहीं थी। फिर भी इन्होंने सारी मुसीबतों का सामना करके कैसे इस्लाम को कबूल किया। हालांकि ये दोनों तरफ से ही मुसीबतें थी, हिंदू की तरफ से भी और मुसलमान की तरफ से भी। मुसलमान की तरफ से भी ऑब्जेक्शन था, बट इन्होंने कोशिश की और दीन को सीखा और किस तरह एक सच्चे ईमान वाले बन गई। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राजन कुमार मीना उर्फ अब्दुर्रहमान है। जैसा कि आप सबको पिछली वीडियो में बताया गया था कि मैं बहुत परेशान हूँ और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्प की थी। आइए आप सबको लेकर चलते हैं इस वक्त उस कहानी की ओर जहाँ से मेरा ईमान लाने का ज़रिया हुआ। कि 2019 में रमज़ानुल मुबारक का महीना था और मैं एक कट्टर रमजान फैमिली से मुबारक। बिलोंग करता था। मेरी फैमिली के तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं। कोई आरएसएस से, कोई संघी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं रोज़ा रखूं और मैंने अपनी फैमिली वालों से ये बात शेयर की कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूं। तो मेरी फैमिली वालों ने ये कहा बहुत कि बड़ी हम बात रोज़ा है। रखने की आपको परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर रोज़ा रखना भी है तो तू 3 दिन का और रोज़ा कैसे रख दे ले, सकते लेकिन हम हैं? पूरे 30 दिन नहीं रखने देंगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि नहीं, जब मैं 3 दिन का रोज़ा रख सकता हूँ तो 30 दिन का क्यों नहीं। तो उन सही लोगों बात ने है। कहा कि कुछ भी हो जाए हम तुझे 30 रोज़े नहीं रखने देंगे सिवाय 3 के। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रखे। हालांकि माशाल्लाह। उसी रमज़ान मुबारक के अंदर एक दिन ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ही खुश नसीब दिन था और वो दिन था 7वां रोज़ा। और जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा तो मेरे दोस्तों, अजीजों, मैंने इस तरह से रोज़ा रखा कि मैं सो कर रोज़े गुजार देता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने रोज़ा रखा कब और इफ्तार का टाइम हुआ कब, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान के लिए चुन लिया, अपने दीन के लिए चुन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक मुसलमान हो गया, आज मैं एक ईमान वाला हो गया। उसका रीज़न ये था वाह।
कि 7वां रमज़ान का जो रोज़ा था, उस दिन मुझे दोपहर 2 बजे के टाइम एक ख्वाब आया, और ख्वाब में मैंने ये देखा कि या तो आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ नमाज़ के लिए, और मैं दौड़ता हुआ मस्जिद गया, और मैंने मस्जिद के अंदर मौलाना से कहा कि मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मैं नमाज़ अदा करना चाहता हूँ। मौलाना ने मेरी उम्र देखकर मुझे ओ कलमा पढ़ाने से इनकार किया। उन्होंने कहा आप 16 साल के हैं, आपको हम कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर आपके फैमिली वाले जो हैं कोई सही बात है। केस वगैरह ये दर्ज 16 करवाएंगे साल तो की उसमें उम्र हम सब में जो है फंस कैसे सकते इस्लाम हैं, को कबूल कर सकते हैं? जिसकी वजह से वो कलमा चलिए पढ़ाने देखते से हैं। मुझे इनकार कर रहे थे। लेकिन मेरा दिल इतना बेचैन था, मुझे लग रहा था या तो आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैं अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एंड में जाके मुझे कलमा पढ़ाया और मैंने जोहर की नमाज़ अदा की, और एक टाइम की नमाज़ में अदा किया करता था, रोज़ एक टाइम ओनली फॉर जोहर, और फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फ्राइडे था, और फ्राइडे के बारे में मुझे इल्म नहीं था, और मैं मस्जिद गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने मुझे मस्जिद में जाने से पहले अपनी अम्मी को खाना देने जाने के लिए कहा ड्यूटी पे, और मैंने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि मुझे नमाज़ की फ़िक्र थी कि मेरी नमाज़ ना छूट जाए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं लोगों के संग खड़ा होकर नमाज़ें अदा किया करता था, और मैं उनकी बात को इनकार करके मस्जिद चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे इतर दिया लगाने के लिए, और मैं नमाज़ से फ़ारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह सही से बात पता है, चल गया कि मैं किसी इस्लाम को भी कबूल शक कर हो चुका सकता हूँ, है। और उन लोगों ने मेरे से सवाल कर दिया। और रोज़े का महीना था, रमज़ानुल मुबारक के मैंने रोज़े रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रोज़ा रख के अगर मैं झूठ बोल दूँ तो मेरा मुसलमान होने का फ़ायदा ही क्या है, और मैंने झूठ बोले बजाय उन्हें सच बता दिया कि हाँ मैं मुसलमान हो चुका हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ा। मुझे मारा गया, पीटा गया, सताया गया। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, और पुलिस वालों ने ऐसी साजिशें रची कि 2 साल के लिए मुझे महाराष्ट्र आरएसएस के कैंप भेजना चाहते थे। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी हिफाजत की, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला कहता है ला इकराहा फिद दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी फरमा दिया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। हम तो ना जाने कुफ्र की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमें तो दीन इस्लाम का कुछ इल्म ही नहीं था। हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। हमें यही नहीं पता था कि इस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी है, और सहाबाओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी है। मुझे इस बात का इल्म तक नहीं था। हमारी कुर्बानियाँ क्या है? कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर कुर्बानी के बारे में अगर हमें सोचना है तो हम देखें हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको तपती हुई रेत पे लिटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने तमाम बुतों को तोड़ दिया, और तमाम बुतों को तोड़ने के बाद एक वक्त ऐसा है कि जब उनके वालिद साहब ने उनसे सवाल किया कि मेरे माबूदों को किसने तोड़ा, तो कहा मेरे को क्या पता, जो बड़ा वाला मूर्ति होगा उसे नहीं तोड़ा होगा। तो उन्होंने कहा ये बोल नहीं सकता, ये चाल नहीं सकता, ये हिल नहीं सकता, ये जुल नहीं सकता, तो ये तोड़ेगा कैसे? तो कहा जब ये कुछ कर नहीं सकता तो आप इसे मानते क्यों? और उन्हें ये सज़ा सुनाई गई कि वो 40 दिन आग के अंदर रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए कि 40 दिन तक रहे लेकिन एक बाल तक ना जल सका। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, हमारी कुर्बानियाँ इन चीज़ों के आगे कुछ भी नहीं है। नबियों ने, सहाबाओं ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, कहने का मतलब ये है कि मेरे को बहुत तरह तरह से सताया गया, और मेरी कुर्बानी सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों के आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मुझे आरएसएस के चंद गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी,
और पुलिस वालों ने मुझे 2 साल के लिए महाराष्ट्र आरएसएस वाले के कैंप भेजने की कोशिश की, लेकिन वो सब के सब नाकाम हो गए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह वादा है कि अगर तुम मेरी ओर 1 कदम चल के आओगे तो हम तुम्हारी ओर 10 कदम दौड़ते हुए जाएंगे। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ से बच के निकल गया और मैं घर छोड़कर 2 साल के लिए मेवात भाग गया। मेवात में रह के 2 साल या 1.5 साल वहाँ पे मैंने दीन सीखा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीन को सीखने के बाद, समझने के बाद अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और इस्लाम की हकीकत को जाना और इस्लाम की हकीकत के बारे में पढ़ा और इस्लाम की हकीकत की स्टडी की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से बना दिया है कि अगर मेरी जान भी चल जाए तो मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे पुलिस के केस से बचाया, आरएसएस के कैंप जाने से बचाया और जो संगी गुंडे हैं उन सभी से बचाया। हालांकि वक्त ऐसा था कि कोई मेरे को पिस्तल दिखाता था, कोई बड़े बड़े चापर दिखाता था कि तुझे जान से मार दूंगा, तू इस्लाम छोड़ दे। लेकिन मैं अल्लाह का जिक्र करता रहता था और अगर अल्लाह का जिक्र नहीं आता मेरी ज़ुबान पे तो मैं कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करता रहता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इन तमाम परेशानियों से निकाला, तमाम परेशानियों से निजात दी। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल पहले ही तकरीबन मेरे को 1 साल हो चुके हैं, मैं 18 साल का हो चुका हूँ और मैंने कोर्ट से अपने आप को वेरीफाई करवा लिया। कोर्ट जाके अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट इशू करवाया और गजट नोटिफिकेशन कोर्ट के थ्रू मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लीगली तरीके से मेरे को लीगल फुल सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को कोई इस तरह से अब परेशान नहीं कर सकता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसी के बाद मैं अल्लाह के रास्ते में निकला और अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक खातून से मेरा निकाह हुआ, जिनके मम्मी और पापा नहीं हैं, अम्मी अब्बू नहीं हैं। और निकाह होने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि काम वाम सब बंद हो गया। क्या बात है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। रूम के रेंट तक का मेरे पास पैसे नहीं थे देने तक के। तो मैंने एक वीडियो बनाया और राहे जन्नत चैनल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी हेल्प भी की। वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बहुत जज़ाए खैर दे और आप लोगों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आप सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझ जैसे इंसान के भी तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह राजन कुमार ने कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिसको हिदायत दे तो उसको भला कौन रोक सकता है। दुनिया का कोई भी ताकत उसे नहीं रुक सकती। तो दोस्तों, राजन कुमार के लिए दुआ कीजिए कि इसको अल्लाह सीधे रास्ते में हमेशा चलाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास और पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।